हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण में चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, आश्रय और परिवार एवं मित्र, जो आपके आगामी परीक्षा टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न है। आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, वे जीव जो मनुष्यों के घर में रहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छिपकली, मकड़ी और चूहा। ये हैं मनुष्यों के घर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, वे उभयचर हैं, तो मगरमच्छ जो हैं उभयचर है। उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल में दोनों रहते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है, तो बीवर पक्षी का जो घोंसला होता है वह लालटेन की तरह होता है। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है, तो चील जो होता है सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं, तब घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु पक्षी अपने घोंसले को साल दर साल उपयोग करते हैं। ये है चील। जो उसके पक्षी होते हैं वह घोंसले को साल दर साल उपयोग करते हैं, लेकिन जो चील होता है, चील अपना घोंसला अंडा देने के बाद छोड़ देता है, लेकिन उसके पक्षी इसका उपयोग करते रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला किसका है, तो चील का घोंसला सबसे बड़ा होता है। अगला हमारा प्रश्न है, मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो गाँव में, तो जहाँ गर्मी होती है। अगला प्रश्न है, बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, तो ये जहाँ बारिश होती है वहाँ पर बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिला का उपयोग करते हैं सामान और जीवों को रखने के लिए। लद्दाख के लोग जो हैं अपने घरों की जो निचली मंजिल है उसका उपयोग सामान और जीवों को रखने के लिए उपयोग करते हैं। इग्लू जो होता है गुंबद के आकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाता है, तो कश्मीर में जो पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट होता है डोंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डोंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही दो तरह वाली प्लास्टिक सीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि उन्हें ठंड न लगे। ठीक है, उन्हें ठंड न लगे इसलिए दो तरह वाली प्लास्टिक सीट से अपना टेंट बनाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाला अस्थायी निवास को कहा जाता है रेबो कहा जाता है। क्या कहता है? रेबो कहा जाता है। जो चांगपा जनजाति है वह अस्थायी निवास बनाती है, उसी को रेबो कहते हैं। अगला प्रश्न है, चांगपा जनजाति अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियां बनाती है, फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती है। तो यह जीव क्या है? तो यह जीव याक है। याक के बालों से पट्टियां बनाती है, फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती है याक के बालों से। अगला हमारा प्रश्न है, खत्म बंद लकड़ी की नक्काशी है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है? ताकि कीड़े न रह जाएं। अगला हमारा प्रश्न है, वह पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाती है तो क्या है? तो कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, तो बांस और लकड़ी के घर असम में बनाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण है जनसंख्या, महंगाई और कलह की संभावना, इसलिए एकल परिवार अधिक प्रचलित है। अगला हमारा प्रश्न है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव का सामाजिक प्राणी होना। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों का द्वारा जो लाभ मिलता है, तो बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन जो है सीख लेता है। अगला प्रश्न है, आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल हैं वृद्ध, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति। अगला हमारा प्रश्न है, माँ बाप से बच्चों में स्थानांतरण को कहते हैं आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता क्या है? माँ बाप से बच्चों में स्थानांतरण को आनुवांशिकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, समरक्त संबंध का उदाहरण जिस प्रकार
के परिवार में परिलक्षित होता है उसे कहते हैं एकल और संयुक्त परिवार। अगला हमारा प्रश्न है, मैकावर के अनुसार परिवार के कार्यों में शामिल है विभिन्न प्रावधान, आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षिक क्रियाकलाप, लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है, परिवार की विशेषता के अंतर्गत शामिल है वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता। अगला हमारा प्रश्न है, मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए भूमि के नीचे रहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है, उनका तना लंबा होता है, खोखला और हल्का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, आप जिसे मानव अधिवास मानते हैं वो मानव अधिवास नहीं मानते हैं तो वह है गलियां को हम मानव अधिवास नहीं मानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नगरीय अधिवास में जो विशेषता नहीं मिलती है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पेशों का विशेषीकरण। नगरीय अधिवास में पेशों का जो विशेषता नहीं मिलती है उसमें है पेशों का विशेषीकरण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झोपड़ी की छत में लकड़ी के पट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में जो लकड़ी प्रयुक्त की जाती है तो उसमें नीम और कीकर की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है दीमक से बचने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, किसी जीव का परिवेश जिसमें वह रहता है कहलाता है आवास, आश्रय। अगला प्रश्न है, विभिन्न लोगों एवं समुदायों द्वारा मौसम के अनुकूल स्थानांतरण को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास कहा जाता है। जो लोग मौसम के अनुकूल अपने आप को दूसरे स्थान पर जाते हैं उसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो लोग बेघर होते हैं उनके लिए आश्रय स्थल होता है रैन बसेरा होता है। अगला प्रश्न है, दीमक का आश्रय स्थल पेड़ के तनों में होता है। कुत्ता मछली, ये क्या है? कुत्ता मछली का आवास कहाँ है? तो आप लोग ये इसका जो आवास होता है समुद्र होता है। अगला प्रश्न है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है कि किसके द्वारा? पारिवारिक वृक्ष के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर माँ का रक्त समूह O है और बाप का रक्त समूह O है तो बच्चे का रक्त समूह होगा O। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किया था तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग जो है मटर पे किया था। अगला प्रश्न है, अगर माँ का रक्त समूह A है और पिता का रक्त समूह B है, बच्चों के रक्त समूह AB होने की संभावना प्रतिशत होगी 25%। ठीक है, 25% ये होगी कि बच्चों का जो रक्त समूह होगा AB होने की। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पे क्यों किया था? क्योंकि इसमें कई सारे गुण पाए जाते थे, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पे किया था। अगला प्रश्न है, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है? तो ये लैंगिक विभेद की भावना पनपती है। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ प्राप्त होता है? परिवार में प्राप्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एकल परिवार से तात्पर्य है जिनमें परिवार में माता पिता उनके बच्चे हों उसे एकल परिवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लड़कों लड़कियों के विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः है तो इसमें भारत में जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष और 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, किस कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती? तो मकड़ी जो है कॉलोनी में नहीं रहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एस्किमो अपना घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण यह है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, कौन है? कौवा। कौवा जो है अपना जो घोंसला बनाता है पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। हमारा अंतिम प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है और एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। ठीक है। O रक्त होने की जो संभावना होगी वह कितना होगा? 50%। ठीक है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए। थैंक यू।